बेटा, अल्लाह के नाम पे मुझ गरीब को 2 रोटी दे दो। अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा बेटा, मुझे कुछ दे दो खाने को। अरे जाओ जाओ बुरे मियाँ, अगर तुम्हें कुछ दे दिया तो कोई दूसरा मांगने आ जाएगा। अरे तुम लोगों का तो रोज का काम है यही, जरूरत होती नहीं बस मांगने आ जाते हैं। और तुम अंदर कैसे आए बुरे मियाँ? भाभी आप ये क्या कर रही हैं? क्या मतलब क्या कर रही हूँ? अगर तुम्हें खिदमत खलक करने का इतना शौक है ना तो खुद दे दो, जल्दी से फारिग करो, मुझे ये यहाँ नजर ना आए। रुकिए बाबा जी, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। ये ले बाबा जी, ये खा लीजिए। खुश रहो बेटी, अल्लाह तुम्हारी हर मुश्किल में आसानी पैदा करे। अल्लाह तुम्हें जन्नत दे। तुमने एक गरीब का पेट भरा है, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकतें दे। शुक्रिया बुरे मियाँ, आप आराम से ये खाना खा ले। मैंने कुछ खाना बांध दिया है, वो आप अपने घर ले जाइएगा। शुक्रिया बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, अल्लाह तुम्हें और नवाजे। शाबाश बेटा, तुम वाकई बहुत अच्छे अखलाक की मालिक हो। तुम हमेशा गरीबों की मदद करती हो, तुम बहुत अच्छे दिल की हो। तुम किसी को भी खाली हाथ दरवाजे से नहीं लौटाती। मुझे तुम्हारी ये आदत बहुत अच्छी लगती है बहू। लेकिन बड़ी बहू, पता नहीं वो ऐसा क्यों करती है। गरीबों के साथ उसका अखलाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मुझे इस चीज से बहुत डर लगता है। गरीबों को देने से उसके पास पैसों की कमी थोड़ी ना हो जाएगी, इससे तो बरकत आती है, लेकिन वो ये बात समझती ही नहीं। अलीज़े, आओ मार्केट चलते हैं। मुझे इफ्तारी का कुछ सामान भी लेना है और फिर कुछ सूट भी लेने हैं जो मैं रमजान में पहनूंगी। अभी सुबह सुबह ही चले जाते हैं, वरना शाम तक बाजार में तो इतना रश हो जाता है और फिर रोजा भी लगना शुरू हो जाएगा। हाँ भाभी, बाजार में तो बहुत ज्यादा रौनक लगी हुई है और ईद की वजह से बहुत अच्छे सूट भी आए हैं। हाँ अलीज़े, इसीलिए तो कह रही हूँ, अभी शुरू रमजान में ही ले लेते हैं सूट। और मैं तो 10,000 से कम वाला कोई सूट नहीं खरीदूंगी भाई। मैं तो हर जुम्मे नया सूट पहना करूंगी। मेरा बस चले ना तो मैं पूरे रमजान में नए सूट पहनूं। अम्मी जी, आप बाजार चलेंगी हमारे साथ? अरे नहीं बेटा, मेरे तो घुटनों में बहुत दर्द है और फिर रोजा रख के मुझसे चलने नहीं होता। लेकिन मम्मी, आप घर में अकेली होंगी, आप हमारे साथ चले जाएं। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं रह लूंगी अकेले। भाभी, मैं सोच रही हूँ कि मैं घर पे अम्मी के साथ ही रह लेती हूँ। वैसे भी मुझे तो अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदना। आप साथ वाली नजमा को साथ ले जाएं, मैं मम्मी के पास ही रुक जाती हूँ। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अलीज़े बहू, तुम्हें भी बाजार चले जाना चाहिए था, तुम भी अपने लिए कुछ सूट खरीद लाती। कोई बात नहीं अम्मी जान, मैं फिर कभी चली जाऊंगी, अभी तो रोजे शुरू हुए हैं। ईद को भी बहुत ज्यादा टाइम है, पूरा रमजान पड़ा है, मैं फिर चली जाऊंगी। मैं तेल लेकर आती हूँ, आपके घुटनों पर मालिश कर देती हूँ। आपके घुटनों में दर्द है ना, आराम आ जाएगा। अल्लाह अलीज़े जैसी बहू सबको दे। कितनी अच्छी है मेरी बहू, मेरा कितना ख्याल रखती है। मेरा क्या, वो तो सबका ही इतना ख्याल रखती है, गरीबों की कितनी मदद करती है। ये लो अलीज़े बहू, मैंने कुछ पैसे जोड़े थे, तुम ये गरीबों में बांट देना। ठीक है अम्मी जान, मैंने भी कुछ सामान खरीदा है, अफ्तारी से कुछ देर पहले मैं गरीबों में बांट आऊंगी। अम्मी जान, आप भी मेरे साथ चलना। भाभी, आप हमारे साथ चलेंगी? कहाँ पर जाना है? वो हम गरीबों में सामान बांटने के लिए जाएंगे अफ्तारी से कुछ देर पहले, तो मैं सोच रही थी आप भी हमारे साथ चलिएगा। अरे नहीं, मैं तो बहुत थक चुकी हूँ, मैं मार्केट से आई हूँ तो मुझे रोजा लगना शुरू हो गया है। तुम लोग ही चले जाना, मुझसे नहीं जाया जाएगा। अच्छा, मैं कुछ देर आराम कर लूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। ठीक है भाभी, जैसे आपकी मर्जी। अलीज़े बहू, ये अभी नहीं समझेगी, रोजे रखने का असल मकसद तो ये जानती ही नहीं है। हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन मलीहा के आने के बाद वजदान बिल्कुल बदल गया है। अल्लाह का शुक्र है कि तुमने मेरे बेटे उमर को बिल्कुल नहीं बदलने दिया। उमर जहांगीर भी गरीबों की मदद के लिए हमेशा आगे रहता है। अलीज़े बहू, इस्लाम में जिस इंसान के पास इतना पैसा हो कि उसके सारे जरूरियात और खर्चे पूरे हो रहे हों और वो किसी की मदद करने की इस्तिताअत रखता हो, तो उस पर लाजिम है कि वो गरीबों की मदद करे। सदका और ज़कात के बारे में हमारे प्यारे नबी ने फरमाया है, जो लोग रमजान के महीने में ज़कात नहीं देते उनके रोजे और इबादत कबूल नहीं होती, और सदका तो फिर 100 बलाओं को टाल देता है।
लेकिन मलीहा बहू ये बात नहीं समझती। और सदका ज़कात और फितराना तो गरीबों का हक होता है। जो इस्तिताअत रखते हैं उन्हें चाहिए कि वो गरीबों को, बेवाओं को, यतीमों को सदका खैरात दे, ताकि वो भी रमजान के महीने में अच्छे से इफ्तारी कर सके। इन सब के पीछे सोच यही है कि कोई भी रमजान में भूखा न रहे और ईद पर भी सब नए कपड़े पहने, सब में खुशियां बांटे। अल्लाह ताला ने ईद का त्योहार अमीर और गरीब सभी के लिए बनाया है। ये तो खुशी के मौके होते हैं, गरीब की खुशी में कमी ना आए, इसीलिए अल्लाह ताला ने हर इस्तिताअत रखने वाले मुसलमान पर ज़कात और फितराना फर्ज कर दिए हैं। लेकिन मजाल है कभी मलीहा और वजदान ने किसी गरीब को फितराना या ज़कात दिया हो। ये अल्लाह ताला से डरती नहीं है, इसे सिर्फ अपने आप से मतलब है, इसे अपनी आखिरत की कोई फिक्र नहीं है। जब तक इनके बाबा जिंदा थे कितना ख्याल रखते थे इन चीजों का। वो हमेशा गरीबों की इतनी मदद किया करते थे और हर साल बकायदा ज़कात और फितराना निकालते थे। लेकिन वजदान और मलीहा एक जैसे ही हो गए हैं। शुक्र है कि मेरा उमर इन चीजों का ख्याल रखता है। तुम्हारे अब्बू हर रमजान के महीने में गरीबों को इतना ज्यादा राशन भेजते थे। अब ये सब तो अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गए हैं। अम्मी जान आप टेंशन ना लें, मैं और उमर है ना, हम इन चीजों का ख्याल रखेंगे। बहू तुम बहुत अच्छी हो वाकई, तुम अकेले रोजाना उठ के सुबह सहरी बनाती हो। मजाल है कि मलीहा तुम्हारी जरा सी भी मदद कर दे। बस जब खाना पक जाता है तब सहरी करने आ जाती है। कोई बात नहीं अम्मी जान, ये तो मेरा फर्ज है, मुझे तो इससे खुशी मिलती है कि मैं आप सबके लिए सहरी बनाती हूँ। सुने जी, ये क्या चल रहा है? जब देखो अलीज़े और उमर घर के पैसे गरीबों में बांटते रहते हैं। ऐसे कैसे चलेगा? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा तो सारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। भला हम फालतू के खर्चे करते रहेंगे तो अपने लिए कब जोड़ेंगे? अभी भी वो दोनों मम्मी को लेकर गए हुए हैं बांटने। उमर बस बहुत हो गया, ये रोजाना तुम इतना सामान गरीबों में बांट आते हो। अरे कुछ तो सोचा करो, ऐसे तो फालतू खर्चे और बढ़ जाएंगे। वजदान तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे अल्लाह ताला ने हमें इतना कुछ दिया है, अगर थोड़ा बहुत हम गरीबों में बांट आते हैं तो कोई कमी नहीं आ जाएगी। बल्कि जब रमजान में उमर और अलीज़े गरीबों में बांट कर आते हैं तो इसमें बरकत होती है। अरे तुम्हारे अब्बा हजूर ऐसे नहीं थे जैसे तुम बन गए हो। अरे आज जो कुछ भी है हमारे पास वो सब अल्लाह की रहमत से है, इसीलिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। अरे बेटा शुक्रगुजार बनो, अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी इस्तिताअत दी है कि तुम गरीबों की मदद कर सको। जी अम्मी जान। अम्मी जान मैं सोच रही थी कि बराबर में ही एक अनाथालय है, क्यों ना आप और उमर हम सब मिलके जाके उनके साथ इफ्तारी करें? छोटे बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ अलीज़े, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात की है, छोटे बच्चे भी खुश हो जाएंगे। हाँ ठीक है चलते हैं। भाभी आप लोग भी हमारे साथ चलिए ना। अरे नहीं अलीज़े, मुझे तो ऑफिस में मीटिंग है, वहाँ जाना है। अरे भाभी आप ही चले आइए हमारे साथ। अरे नहीं नहीं, मेरे पास इन सब फालतू कामों के लिए टाइम नहीं है, अभी मुझे बहुत सी तैयारी करनी है। मैं तो अपने घर ही इफ्तारी करूंगी। वजदान मैं सोच रही थी कि आज कुछ अच्छा सा बनाऊंगी, आप मुझे कुछ सामान ला दें। ठीक है तुम बनाओ, मैं लेकर आता हूँ। अच्छा है मैं साथ नहीं गई, मैं तो घर में आराम से मजे मजे के खाने बनाकर खाऊंगी। अरे याद आया इन्होंने तो मीटिंग में जाना है, इनका सूट प्रेस करने वाला है, जल्दी से कर देती हूँ। या अल्लाह ये आग कैसे लग गई? या अल्लाह बचाओ, ये अब क्या होगा? मैं किससे मदद मांगू? कोई है? बचाओ! लगता है मुझे किसी गुनाह की सजा मिली है, अब तो मुझे सिर्फ अल्लाह ही बचा सकते हैं। मुझे लगता है अल्लाह मुझसे नाराज हो गए हैं, मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। या अल्लाह प्लीज ये आग बुझा दे, मुझे बचा ले, मुझे माफ कर दे। मैं क्या करूं, घर में तो कोई है ही नहीं। अम्मी जान स्मेल आ रही है आग की, लगता है कहीं पर आग लगी है। बचाओ बचाओ, कोई है? अरे ये तो बापी की आवाज है। मुझे लगता है भाभी कमरे में है और उनके कमरे में आग लग गई है। मैं देख कर आता हूँ। या अल्लाह भाभी की हिफाजत करना, मैंने हमेशा अपनी फैमिली की हिफाजती की दुआ की है। अल्लाह आपको मेरा कोई भी अमल पसंद है तो इस आग को बचा दे। ए अल्लाह
फैमिली की हिफाजत फरमा, भाभी की जान बचा ले, ये आग बुझ जाए, मेरी भाभी के गुनाहों को माफ कर दे, ये आग बुझा दे, उनकी मदद कर दे। अम्मी जान, मैं आज बहुत डर गई थी, मुझे लगा आज मैं जिंदा नहीं बचूंगी। अलीज़े की दुआएं रंग ले आई और आपके सदकात काम आ गए। मुझे आज समझ आ गई है, अल्लाह ताला उनकी मदद करता है जो नेकी के रास्ते पर चलते हैं, जो अल्लाह के बंदों की मदद करते हैं, अल्लाह भी उनकी मदद करता है। शुक्र है मलीहा, तुम्हारी जान बच गई। अब अपना सदका निकालो, सदका देकर आओ। जी अम्मी जान, अब मैं भी गरीबों की मदद किया करूंगी, उनको सदका दिया करूंगी। मुझे समझ आ गई है कि सदका 100 बलाओं को टाल देता है। तो दोस्तों, कैसा गुजरा आपका आज का पहला रोजा? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चल जल्दी से कर दे, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें।